तो जैसा कि पुराने वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जो थॉमसन था वो क्या क्या किया था परमाणु द्वारा में, उसकी कमी क्या क्या थी, उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। इस बार के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी चैप्टर 2 का जो परमाणु हमारे केमिस्ट्री का, उसी के बारे में आगे की जो रदरफोर्ड भैया थे वो हमारे लिए उस परमाणु द्वारा में क्या क्या खोज किए। तो सबसे पहले देखिएगा कि खोज वो तो किए ही थे, लेकिन उनके दोनों चेले भी थे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, परमाणु। तो रदरफोर्ड जो ये खोज किया था ना, उसका नाम हम लोग ने वो खुद ही दिया था, जिसे हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड के प्रकीर्णन का सिद्धांत। ठीक है ना। तो उसका सुंदर सा नाम दे दिए हैं डराने के लिए, तब ना साइंटिस्ट लगेगा यार, थोड़ा मोड़ा डरोगे नहीं तो फिर केमिस्ट्री से तुम्हारा मतलब एक डर रहता है, केमिस्ट्री है तो सीधा बोल देता है हाँ मैं तो परमाणु के लिए खोज रहा हूं, तो लोग डरते कैसे, ये नाम डराने के लिए प्रकीर्णन का सिद्धांत। बाकी इसके अंदर है कुछ नहीं, समझाऊंगा ना मैं तो आप लोग बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। और फिर आगे देखते हैं। तो रदरफोर्ड भैया के दो चेले थे, एक का नाम था गीगर और एक का नाम था मार्सडन। ऐसे का कुछ नाम था, मार्सडन की मार्सडन था, देखा तुम्हारे बुक में होगा यही नाम था। थोड़ा सा अजीब टाइप नाम, ऐसे इनके नाम का कोई जिक्र होता नहीं है। ये भैया गुरु आदमी थे, दो इनके चेले थे, तो चेले लोग को क्रेडिट मिला नहीं और गुरु को मिल गया। तो बात यह रही कि रदरफोर्ड थे, इनके दो चेले थे, इन्होंने मिलकर प्रयोग किया था, ठीक है, लेकिन नाम हमेशा रदरफोर्ड का आता है, इनका नहीं आता है। तो ये क्या थे रदरफोर्ड भैया कि एक रेडियो एक्टिव तत्व लिए थे ना। ये तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व में ये क्या किए थे, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व लिए थे। रेडियो एक्टिव तत्व आप लोग को ये तो पता है कि ये किरणें उत्सर्जित करती है, अल्फा बीटा गामा, ऐसे तत्व जो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं उनको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं ना। रेडियो एक्टिव तत्व, ये किरणें जो होती है धन आवेशित होती है, आप लोगों को ये शायद नहीं पता होगा, होता है ये किरणें जो होती है अल्फा किरणें, इसमें हम लोग अल्फा किरणें कहते हैं, ठीक। अल्फा किरणें क्या होती है, धन आवेशित होती है। ऐसे तत्व जो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं उन किरणों को रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं। और इसमें हम एक ही किरण लेते हैं, अल्फा किरण। जो अल्फा किरण होता है रेडियोएक्टिव तत्व में, वो क्या होता है, अल्फा किरण धन आवेशित होता है। तो अब अल्फा, आप लोग को ये तो पता है कि ये छोड़ते रहते हैं ऐसे ऐसे कुछ किरण, अल्फा किरण को ही है ना, ऐसे ऐसे छोड़ते रहता है। तो ये जब छोड़ेगा तो बेटा ऐसे करके फैल जाएगा ना, सब साइड, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, क्योंकि चारों साइड में है ये, तो चारों साइड फैलते रहेगा। तो इसको हम लोग दिशा देने के लिए क्या किए हैं ना, एक बॉक्स बना दिए हैं। ये बॉक्स कुछ इस टाइप से रहता है, ऐसा है ना, ये बॉक्स कुछ इस टाइप से रहता है। ये बॉक्स बना होता है लेड का, लेड मतलब शीशा, अपना पीवी, इधर लिख देता हूं पीवी, लेड का बॉक्स। अब क्या हुई, हमारी किरण सीधी गई है ना, लेकिन अभी भी कुछ मोटा है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या किए, जो किरण पुंज है, ये सब किरण पुंज है ना, जिसको हम लोग किरण पुंज नाम दे सकते हैं, ये पुंज बस है ना। इसके लिए हम लोग क्या किए कि एक और दीवार बना दिए ऐसे, तो यहां से किरण और पतली हो गई है ना। इस दीवार को बोलते हैं स्लिट, हिंदी में स्लिट बोलते हैं, इंग्लिश में स्लिट ही बोलते हैं, ठीक है। इस दीवार को बोलते हैं स्लिट। एक कंक्रीट का बना होता है सीमेंट वाला, जिसमें ढलाई वलाई आपका छत वत नहीं ढलाया रहता है, वही वाला दीवार रहता है, ठीक, कंक्रीट की दीवार स्लिट जिसको बोलते हैं। अब ये किरण और ज्यादा पतला हो गया है ना। पतला होने के बाद हम क्या किए, ये अल्फा किरण है ना बेटा, ध्यान देना, अल्फा किरण धन आवेशित जो होता है,
जो इससे निकल रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो फैला फैला रहता है ना, उसको हम लोग पतला करने के लिए क्या किए कि लेड का बॉक्स बना दिए, तो एकदम सीधा ऐसे करके जाएगा। फिर उसको और पतला करने के लिए और शार्प बनाने के लिए ये वाला क्रांकेट पे दीवार लगा दिए, तो अब उससे हुआ क्या किए और सीधा गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब और शार्प हो गया। अब उसके बाद क्या किए कि इधर हम लोग एक सोने का पन्नी रख दिए। अरे यार, चित्र उत्र बनाने आता नहीं है, हम लोग मुझसे चित्र उत्र बनवा रहे हो बताओ, लेकिन ठीक है चलो बना लेते हैं, हम लोग इतना कर ही सकते हैं। अब बात क्या है, ये सोने का पन्नी लिए है ना, कि हम लोग भी पढ़ गए, आप लोग समझ में आ रहा है कि ये रदरफोर्ड उसके चेले लोग ये सब किए कैसे थे, परमाणु की संरचना को निकाले कैसे थे, परमाणु दिखता कैसे, उसके लिए व्यवस्था कैसे, इसको लिख सकते हो आप व्यवस्था, यांत्रिक व्यवस्था, जो भी व्यवस्था लिख लेना है लिख लेना, ठीक। तो अब हम लोग क्या किए, मैं नहीं किया, अरे यार हम लोग ये रदरफोर्ड के चेले लोग किए थे, ठीक। यहाँ पे पन्नी रख दिए, पन्नी रखने, अच्छा यहाँ पे सोने की पन्नी क्यों नहीं गया, क्योंकि आप लोग 10वीं में पढ़े हो कि सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है, पढ़े हो, उसको पीटने पे वो सबसे ज्यादा पतला हो सकता है ना। जैसे अगर सोने को पीटता जा रहा है ऐसे ऐसे करके तो और ज्यादा पतला होता जाएगा। मान लो कि ये सोना है, ठीक है, ध्यान देना, और कुछ, चलो इसी से समझाते हैं। मान लो सोने का पन्नी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको पीट रहा हूं, बहुत तेज से पीट रहा हूं, तो पतला होते जाएगा। तो पतला होने के बाद अगर ऐसे करके फैल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एक परत के ऊपर दूसरा परत ऐसे करके निकल रहा है। इसको मैं और ज्यादा पीटा तो और ज्यादा फैला है ना, ऐसे करके फैलते जा रहा है। तो यही ना होगा कि एक परत के ऊपर जो दूसरा परत चढ़ा हुआ है वैसे करके फैलते जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखो, दिख पा रहा है आप लोग को, हाँ। तो अब इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो सोने का पन्नी है, इसको हम लोग सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि ये परमाणु के इसके ऊपर, परमाणु के परत के ऊपर परत के ऊपर परत चढ़ा हुआ है। तो क्या बना, एक तत्व बना हुआ है ना, सिंपल है, मतलब सोना है, ठीक। तो अब ये जो सोना है परमाणु पर परमाणु पर परमाणु ऐसे करके जमा होता है, तब मोटा है। अब इसको हम लोग पतला करने के लिए क्या किए कि इसको पीटने के बाद क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे करके अलग होते गया, एक परत, दो परत, तीन परत, ऐसे करके अलग होते गया। तो मतलब मान लो मैं बस बहुत पतला कर दिया तो केवल सिंगल सर्कल परमाणु की परत भी बस बचेगा ही ना। जब मैं लास्ट में इसको बहुत ही ज्यादा पतला कर दूंगा तो एक ही परमाणु की परत बचेगा। मतलब कि अगर सबसे जो पतला परत निकाला बहुत पतला, ठीक, अब अगर मैं उसको ठोक रहा हूं या उस पर कोई हथौड़ी मार, उसका मतलब क्या, मैं परमाणु के ऊपर कुछ काम कर रहा हूं, इस परत के ऊपर कोई काम कर, सबसे पतला परत है, इसके ऊपर अगर कोई काम कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं परमाणु के ऊपर कुछ काम कर रहा हूं, है ना। इसको ठोक पीट हम लोग क्या किए, बहुत पतला करके अति ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए कि ये पतला कर लिए। अब इसमें गया क्या, अल्फा किरण, अल्फा किरण गया, इसको गुजारे अल्फा किरण से, मतलब इस पन्नी के ऊपर आक्रमण करने का मतलब ये हुआ कि आप सीधे परमाणु के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, है ना। तो आप परमाणु के ऊपर सीधा आक्रमण कर, अब दिखेगा कैसे कि आगे हो क्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक फोटोग्राफी फिल्म ले लिए। अब यहां से गुजरा फोटोग्राफी फिल्म, रील नहीं आता था पहले, छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते होंगे, तो आप लोग जब बच्चे रहे होंगे तो ये छोटे छोटे जो फिल्म होता था, सॉरी छोटे छोटे नहीं, वो जो फिल्म होता था रील, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लो यही वाला। तो ये ऐसे करके फैला यहां से, तो एक धब्बा इधर बना, एक धब्बा इधर बना, एक धब्बा इधर बना, एक धब्बा इधर बना, क्या लिखा, फोटोग्राफी फिल्म। इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की परत चढ़ी हुई है,
पन्नी में देखने के लिए कि इसके अंदर जो मटेरियल है उनकी स्थिति क्या क्या है, हम लोग जैसे एक्सरे वगैरह में होता है ना कि आपके मान लो यहाँ हड्डी टूटे रहता है तो यहाँ से गुजारते हैं, तो यहाँ से फिर पार होकर जब देखते हैं उसमें फिल्म में देखते हैं तो अब होता क्या है कि दिख जाता है कि यहाँ पे गैप, मतलब यहाँ पे कुछ होल वगैरह है या यहाँ हड्डी खिसका हुआ है, ऐसा दिख जाता है। तो वैसे ही इसमें जब हम लोग गुजारे इस सोने की पन्नी के बाद, सोने की पन्नी के ऊपर, तो ये भी सॉरी ऐसे करके बिखर गया, तो यहाँ पे चित्र बन गया। इसलिए जैसे आपका एक्सरे वगैरह बन जाता है, आपके हाथों का बन जाता है। मान लो आपके हाथ के बीच का हड्डी यहाँ से गैप हो गया, तो अगर मैं एक्सरे गुजारूंगा ना तो होगा क्या कि वो भी दिखने लगेगा इधर यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं, एक्सरे का उपयोग हम लोग इसमें भी तो करते हैं ना, दीवार वगैरह का होल ज्ञात करने के लिए, कि जैसे कोई होल रहता है दीवार में, तो हम लोग जब गुजारते हैं तो दीवार के बीच में अगर कोई इंजीनियर वगैरह कोई पैसा खाया रहता है तो बीच में का होल दिख जाता है, उसको गुजारते हैं तो छेद पता चलता है कि यहाँ पे छेद है ना। तो अब हुआ क्या, इसमें वही किए। अभी ध्यान देना आप लोग, तो अब इससे पता क्या क्या चला, पहले मैं ये बता देता हूं उसको अच्छे से। हम लोग सबसे हम लोग नहीं ये क्या किया, इसके रदरफोर्ड उसके दो चेले ईगर और मास्टर क्या किए, दो चेलवा जो थे वो रेडियो तत्व लिए जो अल्फा बीटा और गामा किरण छोड़ते रहती है। तो अल्फा किरण आप लोगों को पता है कि धनावेशित होता है ना, धनावेशित होता है। अब उसके बाद क्या किए, इसको शार्प बनाने के लिए लेड का बॉक्स ले लिए, लेड का बॉक्स सीधा छोड़ता है। अब लेड का बॉक्स उसको और शार्प बनाना है, हम लोग क्रांतिक का स्लिट ले लिया, ऐसे करके तो और पतला हो गया, पतला होने के बाद और शार्प हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या किए कि सोने की एकदम पतली सी पन्नी लिए, मतलब उस सोने की पन्नी के ऊपर वार कर देंगे, मतलब क्या है कि आप सीधा परमाणु के ऊपर कुछ भी काम करो, अगर उसको मार रहे हो इसका मतलब आप लोग परमाणु को मार रहे हो, बात समझ में आ रहा है, तो आप लोग सीधे परमाणु के ऊपर वार कर रहे हो। अब उसको जानने के लिए अब उसमें ऐसे करके गुजारे आप तो पीछे दिखेगा कैसे, वो तो ब्रह्मांड में चल जाएगा ना, मेरे घर तो आएगा नहीं। तो उसको देखने के लिए अब क्या कीजिए, फिल्म लगा दी, जैसे आपको एक्सरे वाला रहता है वैसे फोटोग्राफी फिल्म लगा दी। स्क्रीन पर भी आप लोग दिख रहा होगा, पहले देखे होंगे, है ना। इतना तक समझ में आ गया। अब इस व्यवस्था को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इससे निष्कर्ष क्या क्या निकला ना, अब हम लोग ये देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि उससे निष्कर्ष क्या निकला। तो सबसे पहले वो देखा, प्रेक्षण लिया ना, वो वैज्ञानिक दिख पड़े थे ना, प्रेक्षण लिया था ना, तो वैसे ये भी प्रेक्षण लिया, क्या प्रेक्षण लिया, क्या लिया पहला कि अधिकांश किरणें सीधे गुजर जाती है। अधिकांश किरणें सीधे गुजर जाती हैं। अधिकांश किरणें सीधे कब गुजरेंगी, जब जगह खाली होगा, मतलब एक परमाणु है ना। ये सोने का पन्नी था, इसमें ऐसे करके बनाया था ना, मैं कैसे बनाया था, ये सोने का पन्नी था, इसमें मैं किरण को गुजारा, सीधा सीधा निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैं कुछ काम करूंगा, परमाणु के ऊपर कुछ काम कर रहा हूं, इतना ध्यान रखना। इस पन्नी के ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूं, सोने इसका मतलब मैं परमाणु के ऊपर काम कर रहा हूं। तो परमाणु के अंदर वो किरण गुजर रहे हैं ना, परमाणु के अंदर की संरचना तो हम लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, परमाणु के अंदर अधिकांश किरणें सीधे गुजर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या होते हैं, खाली होते हैं। लिख सकते हो आप लोग परिणाम से क्या निकला, ऐसे लिखा परमाणु के अंदर राइटिंग के लिए कमेंट मत करना ना, परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ मैसेज आए तो उसको देखने में चल देना व्हाट्सएप के ऊपर, समझ में आ रहा है, तो वही देखते रह जाओगे और अगर टॉपर बच्चे तुमको दिखा देगा। तो अधिकांश के लिए सीधे गुजर जाती है, मतलब क्या होगा, परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। ये पहला प्रेक्षण निकला, उसका परिणाम यही हुआ, या निष्कर्ष इसको बोल सकते हो।
दूसरा बोलता है कि कुछ किरणें अल्प कोण से मुड़ जाती हैं। लिख लेता हूं, समझाता हूं। बोल रहा है भैया कि कुछ किरणें अल्प कोण से मुड़ जाती हैं। अब एक बात बताओ तुमको कि ये है आपका रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक। यहां से आप ऐसे करके रेखा छोड़ रहे हो, सॉरी आप छोड़ दो, रेडियो एक्टिव तत्व खुद ही छोड़ देता है, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, कष्ट मत करो। ये अल्फा किरणें दे रहा है। अल्फा किरणें क्या होती हैं आपकी, धनावेशित होते हैं, है ना। तो अब हो गया आप लोग का परमाणु, ठीक है। यहाँ पे आपको परमाणु, अब ये बोल रहा है, मान लो ये परमाणु है, ये बोल रहा है कि अधिकांश किरण पहले सीधे गुजर जाती है, मतलब परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। दूसरा, कुछ किरणें अल्प कोण से मुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये किरण क्या है, ये धनावेशित किरण है ना, पूरी किरण धनावेशित है। तो इसका मतलब यहां से अगर कोई किरण मुड़ रहा है ऐसे, दूसरा ऐसे ऐसे, कुछ किरण है ना, मतलब ये किरण जो मुड़ रहा है ये इसलिए मुड़ रहा है क्योंकि यहां पे भी कोई धनावेश होगा, क्योंकि धनावेश ही धनावेश को प्रतिकर्षित करता है ना, रिपल करता है, बाकी सब तो आकर्षित करते हैं। तो जो ये अल्फा किरण है जो धनावेशित है, यहां पे अगर कोई धनावेशित जोड़ो तभी तो भाग रहा है ना। इसको अच्छे से समझो कि ये अगर आपको परमाणु है, इधर ऐसे करके ये रेडियो एक्टिव तत्व है, सीधा सीधा ऐसे करके जा रहा है, मुड़ गया ऐसे का दो, इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में एक धन आवेश है जो इसको प्रतिकर्षित कर दे रहा है, रिपल कर दे रहा है, समझ में आया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि परमाणु के केंद्र में धन आवेश होता है, समझ में आया, ठीक। तीसरा, लगभग, इसको भी बताता हूं, लगभग 20,000 किरणों, अल्फा किरणों में से किरण में से एक अल्फा किरण वापस आती है। बोल रहा है कि 20,000 किरणों से एक अल्फा किरण वापस लौट आती है, एक। मेरी राइटिंग मेरे को पता है बहुत ज्यादा गंदी है, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना, राइटिंग को मत जाना। मान लो ये फिर से मैं बना दिया क्या आप लोग का परमाणु है ना, परमाणु में बना दिया, ठीक है। यहाँ रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे करके गुजर रहा है, बीच में धनावेश है। अब जो धनावेश से नहीं सटा वो निकल लिया, लेकिन जो धनावेश से नहीं सटा वो निकल लिया, लेकिन जो इसके पास आया उसको फेंक दिया इधर, नहीं भैया मैं तेरे को नहीं आया दूंगा, धनावेश है मैं भी धनावेश, तेरा मेरा नहीं बनेगा, नहीं भिड़ेगा, है ना। तो ये क्या किया, उसको रिपल कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब प्रतिकर्षित कर दिया, लेकिन कुछ किरणें सीधी गई इसके पास। जो एकदम सीधा सीधा जाएगा उसको तो खुदा ही देगा ना, मतलब खदेड़ ही देगा। ये आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये जो फोटोग्राफी फिल्म जो आप लगाए थे ना, वो पूरे साइड लगा हुआ है, क्योंकि आपको तो हर जगह देखना है क्या क्या होता है। तो जो संरचना किए थे, दो चीज, पहला तो फोटोग्राफी फिल्म होगा वो हर साइड आपका लगा है, दूसरा चीज कि ये जो घटना हो पूरी निर्वात में, मतलब ये जो व्यवस्था की गई है ना, ये की गई आप लोगों की निर्वात में, कि वहां पे हवा का कोई माध्यम नहीं, ताकि वो उसको प्रभावित ना कर सके। तो ये जो घटना घट रहा है वो आपको कहां घट रहा है, पूरा का पूरा घटना निर्वात में। निर्वात कैसे करते हैं, वैक्यूम क्लीनर जानते हो, अभी आप लोग स्क्रीन में आपको वैक्यूम क्लीनर की वैक्यूम क्लीनर को क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग हवा को खींच लेते हैं, जैसे कचरा वगैरह खींचते हैं वैसे हवा को खींच लेते हैं, उसमें हवालेस बना देते हैं, हवालेस, अरे वाह इंग्लिश मिक्स हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एयरलेस बना देते हैं, कोई निर्वात बना देते हैं, है ना, निर्वात। तो
ये जो किरण सीधे धन आवेश से टकरा, जो अल्फा किरण धन आवेश, बीच में भी धन आवेश, जो किरण सीधा अल्फा किरण से टकराया वो तो सीधा ही वापस लौट जाएगा ना, उसका स्पेक्ट्रम सॉरी उसका ये जो है यहाँ पे बनेगा, जो धब्बा है जो फ्लैश है यहाँ पे बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 में से कुछ ही किरणें वापस आ रही है, इसका मतलब बहुत छोटा होता है। अगर बड़ा रहता तो ज्यादा किरणें वापस आती, जो पास पास थी मतलब जो बस हल्का सा टच नहीं हुई थी, जो थोड़ा सा दूर में थी सीधे निकल गई, जो ज्यादा पास थी वो भाग गई, ऐसे ऐसे करके भगा दिया, जो सीधा टकराई वो वापस लौट आया। तो मैं लिख सकता हूं कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेश अत्यंत सूक्ष्म होता है। तभी ना वापस आया। तीन चीजें निकला। पहला निकला अधिकांश किरणें सीधे गुजर जाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांशतः भाग क्या होता है, खाली होता है। दूसरा चीज कि कुछ किरणें अल्प कोण से मुड़ जाती हैं, ऐसे करके सीधा जा रहे थे ऐसे करके मुड़ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु के केंद्र में धनावेश स्थित होता है। तीसरा चीज कि कुछ किरणें वापस लौट आती हैं, कुछ अल्फा किरणें वापस लौट आती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि धनावेश होता है अत्यंत छोटा होता है, ज्यादा किरणें वापस लौटती। तीनों चीज क्लियर हो गया आप लोग का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर मैं आगे आप लोग को बताता हूं, ये तो इसकी उपलब्धि हो गई। अब इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे कि और क्या क्या किया है, कमी क्या थी, ये बाकी सब ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो रदरफोर्ड था, अब वो लास्ट में निष्कर्ष 3 ठो निकाला, उसके आधार पर इसका परमाणु मॉडल क्या बना, जिसको हम लोग लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये क्या मॉडल निकाला कि मतलब इसकी संरचना का क्या ज्ञान दिया ये कि परमाणु के केंद्र में धनावेश स्थित होता है, धनावेश स्थित होता है, उपस्थित होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। ऐसे क्या निकाला ये कि परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित होता है तथा इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक, अच्छा ये तो उसका बढ़िया मॉडल निकल गया। अब कुछ न कुछ कमी भी निकालना होगा तब ना अगला वैज्ञानिक क्रेडिट लेगा। तो कमी इसकी क्या निकली, ध्यान दीजिएगा। कमी, पहला कमी आप लोग देखना, ये बोलता है कि केंद्र में धनावेश उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं। तो धनावेश ये हो गया, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, तो आप लोग ये तो जानते हो धनावेश हमेशा ऋणावेश को आकर्षित करता है। तो भैया तुम बोल रहे हो कि धनावेश जो उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं, तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं घुमा रहा हूं ऐसे करके, तो ये तो आपको सटेगा ऐसे करके, धीरे धीरे तो पास आएगा। चलो मान रहा हूं कि सीधा नहीं आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे तो आएगा ना ऐसे करके। तो जब ये ऋण आवेश और ये धन आवेश आपस में जब टकराएंगे तब तो यहाँ कोलैप्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दुर्घटना घट जाएगी, ये दोनों आपस में नष्ट हो जाएंगे। आपको तो पता है प्लस माइनस जो होते हैं, मान लो +1 और ये -1, दोनों को करोगे तो क्या होगा, जोड़ोगे तो क्या होगा, दोनों जोड़ ही ले रहे हैं, जोड़ोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों 0 हो जाएंगे। इसका मतलब मैं आपको सरल एग्जांपल बताता हूँ कि आप एक बेड में सोए हुए हो, ठीक, हर चीज में एक परमाणु होता है, आप लोगों को तो ये पता है कि हर चीज परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तो मान लो आप अपने बिस्तर में सोए हुए हो, एक दिन सुबह उठ के देखे, मान लो आज मैं नया बेड खरीद लाया अपने लिए, मैं सुबह उठ के देखा तो ये मेरा बेड है, इसका आधा भाग गायब है, यहाँ तक कि जो परमाणु थे आपस में डिस्ट्रॉय हो गए, शॉर्ट सर्किट के इसी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। तो तुम बोलते हो यार कि यहाँ प्लस रहता है, चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो ऐसा होगा तो अपनी आपस में सर्किट नष्ट हो जाएंगे आपस में ही, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। सोचो कि तुम लोग नया नया अपने लिए कुछ लाते, जैसे आप लोग फ्रिज खरीद के लाते वो दूसरे दिन देखते तो आधा गायब, तीसरे दिन 14, 15, 20 दिन में पूरा फ्रिज गायब।
तो ऐसा होता तो नहीं है ना, किसी का हुआ होगा तो कमेंट करके बताना, वैसे तो मेरे को नहीं लगता किसी का हुआ होगा। तो ये इसकी पहली कमी निकली, क्या कमी की, ये वाले। अब उसको तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर ऋण आवेश और ये ऋण आवेश धन आवेश आपस में, मतलब अगर केंद्र में धन आवेश है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये एक समय ऐसा है कि दूसरे को आकर्षित करते हैं, समय ऐसा दोनों एक दूसरे को कलेक्ट कर लेंगे, मतलब एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो इस घटना को बोलते हैं एटॉम कोलैप्स पैराडॉक्स। एटॉम कोलैप्स पैराडॉक्स, ये घटना इसमें घटेगी, लेकिन ऐसा घटता तो नहीं है ना। अगर घटता तो आप लोग सामान्य से आपस में गैप नहीं होते रहते, ऐसा होता तो नहीं है। तो ये क्या होगा, इससे कमी होगी। दूसरा कमी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसके पास आएगी वैसे वैसे ऊर्जा तो त्यागेगी ना, ऊर्जा छोड़ेगी। पहले इससे पहले स्पेक्ट्रम का मतलब समझो, पहले स्पेक्ट्रम का मतलब समझना ना। मान लो कि एक सरल प्रकाश किरण है, आप लोग 10वीं प्रयोग की होगी, किसी में क्या बोलते हैं उसको, प्रिज्म से गुजारता हूं, तो उसके सामने मैं ऐसा करके कुछ रखता हूं, तो यहाँ पे 7 रंग दिव्य और मतलब सतरंगी प्राप्त होता है, जो इंद्रधनुष वाला होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, मतलब सरल प्रकाश किरण का स्पेक्ट्रम ज्ञात करना। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग पैटर्न बोल सकते हैं या डिजाइन बोल सकते हैं, किस डिजाइन सरल प्रकाश से गुजरता है। तो वैसे ही जब मान लो आपके ये परमाणु है, अगर ये बार बार मतलब ये निरंतर घूम रहा है, तो ये निरंतर ऊर्जा भी छोड़ेगा। मतलब अगर हम लोग इसका स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो स्पेक्ट्रम निरंतर आना चाहिए, सतत होना चाहिए, मतलब लगातार। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। स्पेक्ट्रम कभी ऊर्जा रहती है, कभी कम, मतलब ऐसे ऐसे करके आता है। ऊर्जा का जो स्तर है वैसे ही रहता है, कभी ऊर्जा स्पेक्ट्रम दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी कम दिखता है, ऐसा होता रहता है। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, असतत होता है, असतत होता है। ठीक, पहला कमी क्या था, एटॉम कोलैप्स पैराडॉक्स, कि आपस में नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। दूसरा कमी कि इसका स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, इसका ऊर्जा का जो होता है एटॉम के, जो एटॉम एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता है, असतत होता है। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकला, ये इसका जो लास्ट में मॉडल क्या निकाला, उस परमाणु के अंदर की व्यवस्था को क्या निकाला कि केंद्र, किसी परमाणु के केंद्र में धनांश होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक, ये निकाला। कमी क्या निकला कि इसमें जो होता है एटॉम कोलैप्स पैराडॉक्स, ये हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, देख लेना तुम लोग, इंग्लिश में ही पता है मेरे को। ये घटना होती, लेकिन होती तो नहीं है ना, तो इसका कमी हो गया। कोई जवाब नहीं दे पाया, ये मतलब इसका कमी है। पूछे कोई जवाब नहीं दे पाया, मतलब इसका कमी ही है। दूसरा चीज क्या निकाला, दूसरा चीज का कमी क्या था, इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, मतलब इसका जो पैटर्न रहता है वो सतत होना चाहिए ना। ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम है, ऊर्जा स्पेक्ट्रम ही निकाल रहे ना, तो जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, असतत होता है, निरंतर नहीं दिखता है, इस टाइप से रहता है, इस टाइप से नहीं रहता है। ठीक, तो इसकी कमी हो गई। तो आप लोग का रदरफोर्ड का भी खत्म हो गया है। वीडियो मेरे को पता है काफी लंबा हो गया है, लेकिन पूरा ही वीडियो देखना, बीच में लेफ्ट करके भाग मत जाना, बताऊंगा तुम लोगों को मैं। बात समझ में आ रहा है, उसे बता क्या कर सकता हूँ। तुम लोग को वीडियो एडिट अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है, लाइक के भागना मत, दिमाग खराब होता है मेरा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को सब जगह शेयर कर देना, सब जगह नहीं, जो पढ़ेगा उसी को शेयर करना, बाकी लोग सीख के क्या करेंगे, है ना। तो अच्छे से आप लोग पढ़ो, बहुत बहुत धन्यवाद।